हेलो कंप्यूटर स्टूडेंट्स में आपका स्वागत। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अनुदेशक शिक्षकों को बड़ी राहत दी है और कोर्ट ने उन्हें 17,000 रुपये प्रति माह मानदेय देने का आदेश दिया है। 2017-18 से बकाया इनका मानदेय भी दिया जाएगा। तो सबसे पहले सभी अनुदेशक शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। अब आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अनुदेशक शिक्षक कौन सी क्लास में पढ़ाते हैं, इनकी नियुक्ति कब हुई थी, कैसे हुई थी, तो सारी चीज़ों को क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी नियुक्ति से। तो जैसे कि 2013 में उत्तर प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के तहत पूरे राज्य में अपर प्राइमरी स्कूलों में, यानी आप यह कह सकते हो कि जो कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय होते हैं, उन विद्यालयों में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर टीचरों की नियुक्ति का निर्णय लिया गया था। 2013 में इसका विज्ञापन निकला था, जिसमें से 7,000 रुपये प्रति माह मानदेय देने के लिए 11 महीने के लिए नियुक्ति की गई थी। ठीक है, यानी कि इनका भी संविदा के आधार पर, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में पंचायत सहायक भी 11 माह के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नियुक्त किए गए थे, सेम ऐसे ही कुछ इनका भी 7,000 रुपये मानदेय 2013 में शुरू किया गया था और एक साल या 11 माह के लिए नियुक्ति की गई थी। और फिर उनके बाद इनका आगे भी प्रोसीजर जारी रहा। तो अब यहाँ पे हाई कोर्ट ने पहले 2017-18 में जब सुनवाई हुई तो मानदेय बढ़ाने के लिए 17,000 रुपये रखा था। फाइनली अभी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने इनका 17,000 क्लियर कर दिया है। तो चलिए यहाँ पे भी आपको समझा देते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट में शुरुआत पर 11 महीने के लिए नियुक्ति के अनुदेशक शिक्षक जो किए गए थे, असल में अब वो कॉन्ट्रैक्ट वाले नहीं रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें विशेष तौर पर अतिरिक्त समय में भी कोई अन्य कार्य की नौकरी करने से मना किया गया था। तो इसलिए यहाँ पे सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो इनका बकाया मानदेय था वो अभी दिया जाएगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि इनका अनुबंध अवधि पूरी होने पर नौकरी भी नियमित की जाएगी, यानी कि नौकरी भी इनकी यहाँ पे पक्की हो गई है। उत्तर प्रदेश में कक्षा 6 से 8 तक यानी कि अपर प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाले अनुदेशक शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खुशखबरी मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किए गए सभी अनुदेशक शिक्षकों को 17,000 रुपये प्रति मानदेय यानी प्रतिमाह मान देने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 17,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय का नियम 2017-18 से लागू। कोर्ट का यह आदेश 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। राज्य सरकार को 6 महीने के भीतर बकाया भी भुगतान करना होगा। ठीक है, इतना ही नहीं, अनुदेशक शिक्षक कॉन्ट्रैक्ट की अवधि पूरी होने के बाद नौकरी में नियमित किए जाएंगे, यानी उनकी नौकरी भी पक्की हो जाएगी। शीर्ष अदालत ने भारतीय संस्कृति में शिक्षक के भगवान के रूप में माना है, बराबर दर्जा दिया है। बात कहते हुए और शिक्षक भाग विधाता है, इन सब पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे इनका मानदेय बढ़ाया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारे अखबार में पब्लिश हुआ है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इस तरह से मेंशन है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत खुशी की बात है कि इनका मानदेय बढ़ गया है। अब बात कर लेते हैं ये सुनवाई कहाँ पे हुई। यह महत्वपूर्ण फैसला जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्न बी वराले की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज करते हुए और वेलफेयर एसोसिएशन व टीचर्स याचिका स्वीकार करते हुए, यानी जो 2017-18 में मुद्दा था वह जो उठाया गया था, वहां से इसको कनेक्टेड है, याचिका स्वीकार कर ली गई उनकी, यानी अनुदेशक शिक्षकों की। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि अनुदेशक शिक्षक को 7,000 रुपये प्रति माह के फिक्स्ड मानदेय पर नौकरी देना, जैसा शुरू में 2013-14 में तय किया गया था, बेकार और गलत तरीका है जो संविधान अनुच्छेद 23 का उल्लंघन करता है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि यहाँ पे जो अनुदेशक शिक्षक थे उनका मानदेय बढ़ा दिया गया। कोर्ट ने कहा है कि यहाँ पे 11 महीने की नियुक्ति थी, अब इनकी नियुक्ति नहीं रह जाएगी और इनका पूरा जो मानदेय है बकाया, यानी कि आप ये मान लीजिए 17-18 से अगर मानदेय बकाया है तो लगभग 7 से 8 या 8 साल तक का पूरा मानदेय इनका अगले 6 महीने के अंदर ही पे कर दिया जाए और 1 अप्रैल 2026 से इनका नए सिरे से 17,000 रुपये प्रति मानदेय दिया जाएगा। तो एक बार पुनः फिर से सभी अनुदेशक शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई और कामना करते हैं इनके उज्जवल भविष्य की। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।